हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। अगर आपके इन दोनों के अंदर होल्डिंग है तो इनके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कल या परसों। अभी यहाँ पर जो है फिलहाल ये जो है एएसएम लिस्ट से 4 से लेकर 3 में आ चुका है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही है। और ये यहाँ पर जरा देखें, समझे इस बात को कि ये जो पहले वॉलेटिलिटी थी, ऊपर नीचे जा रहा था, अब ये यहाँ ये हो सकता है कि अच्छी भी बात हो, मतलब कि ये जो ठंडा पड़ा हुआ है, तो ये जो है मतलब कि एएसएम लिस्ट है, इससे बाहर निकल जाता है तो अच्छा रह सकता है। एएसएम लिस्ट के अंदर क्यों शेयर आता है कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगे, लोअर सर्किट लगे। लेकिन अगर ये ऐसा ही थोड़े दिन और ठंडा रहता है तो धीरे धीरे करके अगर एएसएम के लिस्ट से बाहर आ जाता है तो अच्छा रह सकता है। फिर वो सर्किट लिमिट जो है वो बढ़ सकता है, फिर अगर तेज़ी आती है तो वो अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं। और अब इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि ट्रेडर्स भी जो है उसी बात का वेट कर रहे हो कि अगर एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाए तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर अगर ज़रा देखें तो स्टेज 3 के अंदर आ चुका, पहले 4 के अंदर आया हुआ हुआ करता था। और ये ज़रा देखें आज के दिन अब इंट्राडे ट्रेडिंग चालू हो चुकी है। टोटल शेयर की जो है 1,20,000 के आसपास की ट्रेडिंग हुई, उसमें से 88,000 के आसपास की डिलीवरी उठी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रही है कहीं ना कहीं। पहले वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर था, इंट्राडे नहीं होता था। अब यहाँ पर देखें तो बुलिंजर बैंक काफ़ी डेली चार्ट के ऊपर तो सिक्योर ही चुका है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर चीज़ अलग दिख रही है। यहाँ पर फेल रहा है, ऊपरी लाइन थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, निचली लाइन नीचे जाने की। और निचली लाइन अभी भी जो है 1200 जो है 60-80, मतलब कि वहाँ पर जो है 70 के आस 1270 के आसपास एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। पिछली बार भी जब तेज़ी आ रही थी ये लेवल वहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा सपोर्ट होता हुआ मिलता हुआ इसको दिख रहा है। मतलब कि वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है कहीं ना कहीं। और ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें RSI ऑलरेडी इसका 40 के आसपास पहुँच चुका है। तो अगर ये 1260 से 1300 के आसपास आता है तो इसका RSI वापस से 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से वापस से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल अगर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन 1400 रुपये का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 1380 के आसपास, उसके नीचे जो है तकरीबन 1330 से लेकर 1300 रुपये का जोन। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 1260 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 जो है ये 1300-1260 से नीचे जाने की संभावना फिलहाल तो कमी यहाँ पर लग रही है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल अगर देखें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहला इसका जो रजिस्टर की बात करें तो वो जो दिख रहा है 1440, और उसके बाद जो है बस 1500 रुपये का जोन, 1500 को पार करें फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और फिलहाल जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा दिन और इस तरीके से ठंडा पड़ा रहे तो अच्छा रह सकता है। एएसएम की लिस्ट से बाहर निकल जाए तो अच्छा रह सकता है। फिर सर्किट लिमिट काफ़ी दिनों से 5% का बना हुआ है, वो अगर बढ़ जाता है तो अच्छा रह सकता है। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी बढ़ भी सकता है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं आगे वारी एनर्जीज को। 3133 जब ये तेज़ी आई थी तभी हमने बात की थी कि गिरावट आ सकती है, क्योंकि कोई भी शेयर, समझने की बात है, वन वे रैली इस तरीके से नहीं आती, ऐसा मुझे लग रहा है। बीच बीच में इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी आते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो एक क्या हुआ था, राउंडिंग बॉटम की सिचुएशन बनी, ब्रेकआउट भी आया, तेज़ी भी आई, लेकिन ये जो कैंडल बनी थी तब हमने बात की थी कि ऊपर टिका नहीं और नीचे आ गया। तो थोड़ी सी इसके अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से भागा था 2500 रुपये के आसपास, 2500-2600 के आसपास, और इतनी ज़्यादा तेज़ी आई तो जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, या तो वो पार्सल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये आई भी। तो ये अभी नॉर्मल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन आखिर में आज के दिन क्या हुआ, पूरे दिन तो थोड़ी सी गिरावट आई, यहाँ पर संभला, लेकिन आखिर में वापस से गिरावट आई, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर और गिरावट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 2850 रुपये के आसपास का दिख रहा है। ये लेवल थोड़ा सा दूर है लेकिन ज़्यादा नहीं, 3100 रुपये के आसपास का तो प्राइस है इसका, लेकिन ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। अभी ये लाइन जो है मिडिल लाइन बुलिंजर बैंक की ऊपर जा रही है, तो ये सपोर्ट जो है थोड़ा सा ऊपर खिसक सकता है, 2900 रुपये के आसपास आने वाले दिनों में आ सकता है वो सपोर्ट। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 2950 के आसपास है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है, इसके आसपास है, तब तक ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ओवरऑल इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो 3130 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 3050 का, उसके बाद जो है 3000 का एक राउंड फिगर नंबर्स, ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर जो है 2900 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 2850। तो एक्चुअली ये दो की दो जो है एक रेंज इसको 50 रुपये की देख सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी इसके अंदर रहती है। ये इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्टर एरिया जो है इसका जो दिख रहा है 3220 रुपये के आसपास का जोन, बस ये लेवल पार होता है। उसके बाद जो है तकरीबन ये 3400 से लेकर 3500 दूसरा इसका जो है एक रजिस्टर एरिया ये दिख रहे हैं। 3500 को पार करें फिर इसके अंदर ये इसके नेक्स्ट टाइम जो है हाई बनाया था वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन 3500 एक अभी भी टफ रजिस्टर हो सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं।
लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी हमने देखे थे पिछली बार, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो और तेज़ी की संभावना फिर रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और अब अगले महीने क्वार्टरली रिजल्ट भी आने लगेंगे, तो इसके बाजार की इसके ऊपर भी जो है नज़र रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऑर्डर बुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इन दोनों के अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।